आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 24 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। इंग्लैंड से नागपुर लौटे एक 28 वर्ष के युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पूरे शहर में खौफ का माहौल है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इस युवक के संपर्क में आए हुए लगभग 10 लोग भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनके भीतर कोरोना का नया स्ट्रेन है या फिर पुराना कोरोना वायरस। नए कोरोना वायरस के वेरिएंट से पूरी दुनिया के देश चिंतित हैं। ऐसे में नागपुर प्रशासन की भी चिंता काफी बढ़ चुकी है। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव युवक पुणे की एक कंपनी में नौकरी करता है। ऑफिस वर्क के सिलसिले में लगभग 1 महीने के लिए वह इंग्लैंड गया था। युवक 29 नवंबर को वापस नागपुर लौटा था, जिसके बाद वह गोंदिया गया था। नागपुर प्रशासन ने मामले की गंभीरता और नए कोरोना वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर युवक समेत संपर्क में आए सभी लोगों को स्पेशल वार्ड में क्वारंटीन किया है। इस वार्ड में अन्य कोविड पेशेंट को भी आने जाने की अनुमति नहीं है और न ही सामान्य मरीज भी वार्ड के आसपास आ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वार्ड के प्रवेश द्वार को भी अलग रखा गया है ताकि अन्य लोगों तक यह वायरस न पहुंच सके। फिलहाल युवक और उसके परिवार के सदस्यों में नए कोरोना का स्ट्रेन है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी में देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। काफी पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस महीने के आखिरी तक पीएम मोदी ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से आज इसकी घोषणा की गई। पीएम मोदी क्रिसमस के तीसरे दिन यानी 28 दिसंबर को जनकपुरी वेस्ट को नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से जोड़ने वाली 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को रवाना करेंगे। इसके साथ ही वे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए पूरी तरह से परिचालन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी एंट्री हो सकती है। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए AIMIM मुस्लिम बहुल इलाकों में सर्वे करा रही है। यदि सर्वे के नतीजे उसके अनुकूल रहे तो निकाय चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के साथ AIMIM भी ताल ठोकती हुई नजर आ सकती है। AIMIM ने प्रदेश में सर्वे की जिम्मेदारी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के पार्षद सैयद मिन्हाजुद्दीन को सौंपी है। पार्टी की प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नईम अंसारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वे के लिए शीघ्र ही पार्टी मुख्यालय हैदराबाद से पदाधिकारियों के आने की संभावना है। AIMIM की नज़र फिलहाल प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीट्स पर है। इनमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, सागर, बुरहानपुर, खरगोन, रतलाम, जावरा, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी और मंदसौर प्रमुख हैं। आदिवासी बहुल मंडला जिले में अजगरों की बस्ती है। इस बस्ती में हजारों की संख्या में अजगर बेखौफ होकर रहते हैं। यहाँ पूरी तरह से इनका राज चलता है। सर्दियों के मौसम में ये अजगर इधर उधर आपको घूमते मिल जाएंगे। इसके साथ ही अपनी गुफाओं के बाहर वे धूप सेंकते मिलते हैं। इस नज़ारे को कैमरे में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर से भी सैलानी आते हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच अजगरों के गांव में रौनक बढ़ गई है। सरकार इसे इको टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित कर रही है। अजगरों के इस गांव का नाम अजगर दादर है। गांव के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा है कि इको पर्यटन क्षेत्र प्रस्तावित है। अजगर दादर ककैया गांव के समीप स्थित है। यह पूर्व वन मंडल मंडला में आता है। वन विभाग के मुताबिक यहाँ हजारों की संख्या में अजगर वास करते हैं।
देश ही नहीं विदेशों से भी सैलानी यहाँ आते हैं। यह पूरा क्षेत्र 5 एकड़ में फैला हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ लगभग 2000 तक अजगर हैं। वहीं यहाँ से निकलकर अजगर रहवासी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसके लिए आसपास के गांवों में सर्प मित्र रहते हैं। अजगरों को पकड़कर फिर से इन्हें सुरक्षित इनके ठिकानों पर पहुंचा दिया जाता है। बायोएनटेक कंपनी के सीईओ उगुर शाहीन, जिन्होंने कि पीफिजर के साथ मिलकर एक कोरोना वैक्सीन तैयार की है, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोरोना वायरस अगले 10 वर्ष तक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष गर्मियों के बाद इसे न्यू नॉर्मल की तरह लिया जाने लगेगा। उनसे जब मीडिया ने पूछा कि क्या दुनिया पहले की तरह सामान्य हो जाएगी, तो उन्होंने कहा, हमें नॉर्मल की एक नई परिभाषा की आवश्यकता है। ये वायरस हमारे साथ 10 वर्षों तक रहने वाला है। हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अभी कोरोना का प्रकोप जारी रहेगा। शाहीन ने कहा कि न्यू नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे देश हमेशा लॉकडाउन में रहेंगे। उन्होंने कहा, इस वर्ष सर्दियों में हम कोरोना के मामलों को कम नहीं कर सके, लेकिन अगली सर्दी तक हम न्यू नॉर्मल को देख सकेंगे। हम कोरोना को रोकने में अवश्य ही प्रभावी होंगे। उनसे जब पूछा गया कि क्या दुनिया की 60 से 70% आबादी का टीकाकरण कर वायरस के प्रकोप को रोका जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि वायरस यदि अपना रूप बदलता है तो तब तो हमें इससे भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण करना होगा। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। इसके चलते प्राइवेट कोविड अस्पतालों के लगभग 80% तक बेड खाली हो चुके हैं। लेकिन इस बीच यहां कोरोना से ठीक हुए लोगों में एक नई समस्या का पता चला है। दरअसल इनमें से कुछ मरीजों में लकवा की शिकायत देखने को मिली है। राज्य में कोरोना के संक्रमण से उबरने वाले कई रोगियों में म्यूकोसल माइकोसिस के बाद अब ग्यूलियन बेरे सिंड्रोम नामक दुर्लभ बीमारी की पुष्टि हुई है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ऐसे लगभग 10 मामले सामने आए हैं, जबकि कुछ मामले अहमदाबाद के अलावा अन्य स्थानों पर मिले हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। नितिन गडकरी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक जो छूट कुछ वाहनों को दी जा रही थी उसे समाप्त कर दिया गया है और 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग आवश्यक कर दिया गया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से आरंभ होने जा रहा है। विधानसभा ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं विधानसभा सत्र में यह पहली बार होगा कि सभी विधायक अपने मोबाइल में एक्सेस लेकर सत्र में शामिल होंगे। क्रिसमस के बाद होने वाली सर्वदलीय बैठक में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह योजना किस स्वरूप में काम करेगी। प्रदेश में कोरोना को देखते हुए विधानसभा सचिवालय ने सत्र में शामिल होने वाले विधायकों की सदन में दोनों तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और शारीरिक रूप से उपस्थित होकर भाग लेने के विकल्प पर तैयारी आरंभ कर दी है। विधानसभा में शारीरिक रूप से उपस्थित होने वाले विधायकों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना की जांच विधानसभा में स्थित अस्पताल में की जाएगी। सचिवालय ने सभी जिलाधिकारियों से विधायकों की कोरोना महामारी से जुड़ा प्रतिवेदन मांगा है। शीतकालीन सत्र में 28 नए विधायकों को शपथ दिलाने, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराने के अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बृहस्पतिवार 24 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 27 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।